बोलीपुर नाम के गांव में 3 दोस्त रहते थे, विमल, पान और मसाला। तीनों दोस्त किसान थे और बहुत ही मेहनती थे। तीनों में विमल थोड़ा होशियार था, पान थोड़ा शरारती था और मसाला बोला था। तीनों दोस्तों के खेत आसपास में ही थे, इसीलिए तीनों दोस्त साथ में काम पर जाते और साथ ही वापस आते। कल तुम दोनों क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रोज की तरह खेत में जाकर काम करेंगे। और क्या कल संडे है? मसाला भाई, कल तुम संडे को भी काम करने वाले हो? मैं तो भूल ही गया था। ऐसे हंसी मजाक चलती हुई इनकी जिंदगी में एक मुसीबत आ जाती है, पता नहीं कहां से, लेकिन बोलीपुर में एक बड़ा सा सांड आ जाता है। आप सब समझ रहे होंगे कि कार्टून उर्दू स्टोरी वाले हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। सांड तो वैसे ही बड़े होते हैं, आप लोग सही हैं, सांड तो वैसे ही बड़े होते हैं, लेकिन ये एक सांड 10 सांडों के बराबर है। जैसे ही ये सांड गांव में आता है, उसे देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। कुछ लोग उससे डर के भागने लग पड़ते हैं और कुछ लोग उसे देखकर पत्थर मारने लग पड़ते हैं। ऐसे ही उसको पत्थर लगते हैं तो वो गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके पान और कुछ लोग गांव के मिलकर उसे जंगल की तरफ भगा देते हैं। अगले दिन तीनों दोस्त रोज की तरह खेत में जा रहे हैं। यार विमल, कल तू गांव में नहीं था, अगर होता तो तू भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। हाँ, मैंने सुना है कि एक दानव जैसा सांड हमारे गांव में आ गया है और कुछ गाड़ियां तोड़कर चला गया। जो भी हो, उस सांड ने मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये तीनों दोस्त उस सांड के बारे में आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो सांड फिर से उनके गांव में आ जाता है। अजीब बात ये थी कि वो सांड इन तीनों को कुछ कहे बगैर वहां से चुपचाप चले जाता है। वो सांड गांव में जाते ही लोग इधर से उधर भागने लग पड़ते हैं और उसे मारने लग पड़ते हैं। तो वो सांड गुस्से से भड़क कर दोबारा से पूरे गांव में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और वापस गांव में चला जाता है। उस कमसन सांड ने मेरे 2 बैलगाड़ी और घर तोड़ दिया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इस बार हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इस बार नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा मेरे घर के सामने से ही गुजरता है, लेकिन हमें वो कुछ नहीं कहता। अगली बार जब वो आएगा तो कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा। ये तू क्या कह रहा है विमल? मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो। अगर उसके बाद भी कोई नुकसान होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। सब विमल की बात मानकर वहां से चले जाते हैं और जब अगली बार वो सांड गांव में आता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। अब उसे जाने के लिए रास्ता देते तो वो चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। जैसे ही वो सांड गांव से बाहर जाता है तो पान उसे एक पत्थर उठाकर मारता है। वो सांड पान को भगाकर गांव की दूसरी तरफ ले जाता है, वहां पर वो कब से जाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी बचाओ! कुछ देर बाद रोता हुआ छोटे बच्चों की तरह पान वापस आता है, लेकिन वो सांड वापस कभी नहीं आता।